नमस्कार भक्तों, मैं परम आदरणीय गुरुवर ज्योतिषाचार्य पंडित सोहनलाल शर्मा जी का सुपुत्र कैलाश पंडित आप सभी भक्तों को इस चैनल के माध्यम से कथाएं, व्रत कथाएं, गीता, वेद, पुराण, उपनिषद, इन सभी के अंदर उपस्थित कथाओं और दृष्टांतों के विषय में उनका वाचन करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी भक्तों से निवेदन है कि कृपा करके सत्य सनातन धर्म से संबंधित इन कथाओं, व्रत कथाओं को जन जन तक पहुँचाने के लिए, अपने परिजनों, मित्र, कुटुंबियों तक पहुँचाने के लिए इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कराएं, जिससे कि ये कथाएं आप सभी के परिवार में तथा देश के कोने कोने तक पहुंच पाएं और सभी का कल्याण हो सके। इनके सुनने वालों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों, इसी भाव के साथ, इन्हीं इच्छाओं के साथ हम यहाँ कथा सुनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो भक्तों, आज हम यहाँ आपके सामने एक बहुत ही सुंदर कथा सुनाने के लिए उपस्थित हुए हैं, जो महर्षि वशिष्ठ जी ने महाराजा मांधाता को सुनाई थी। और वो कथा है श्री बुधवार जी की व्रत कथा। आज हम आपको बुधवार व्रत कथा सुनाने के लिए यहां उपस्थित हुए हैं। तो आइए प्रभु, आरंभ करते हैं बुधवार व्रत कथा। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में ऋषियों और मुनियों का समागम हुआ और वहां पर महर्षि वेद व्यास जी के प्रधान शिष्य शिशुत जी महाराज जी ने उपस्थित हुए, जिनसे उन ऋषि मुनियों ने प्रश्न किया कि हे मुनिवर, आपने हमें अनेकों अनेक कथाएं, पुनित कथाएं सुनाई हैं, दृष्टांत सुनाए हैं अभी तक, जो दैविक और भौतिक पापों का नाश करने वाले हैं। ऐसी कथाएं हमने सुनी हैं आपके मुख से। लेकिन हे प्रभु, कृपा करके कोई ऐसा व्रत बताएं जिसके करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाए, उसके सभी पाप समाप्त हो जाएं और इस लोक में सुख भोग कर प्रभु की भक्ति और अंत में मोक्ष को प्राप्त करें। कोई ऐसा व्रत सुनाइए प्रभु। श्री सूत जी बोले कि हे महर्षियों, मैं स्वयं ऐसी कथा का वर्णन करना चाहता हूं, क्योंकि यह विषय अथाह है। मैं आपके सामने एक सुंदर इतिहास कहता हूं, जिसे महर्षि वशिष्ठ जी ने राजा मांधाता से कहा था। मैं उसी दृष्टांत को आप लोगों से कहता हूं, सो ध्यान से सुनिए। एक बार महाराजा मांधाता अपनी सभा में बैठे हुए थे और विचार कर रहे थे अपने मंत्रियों के साथ कि तभी वहां पर महर्षि वशिष्ठ जी पधारे। द्वारपालों ने आकर राजा मांधाता को महर्षि वशिष्ठ जी के आगमन की सूचना दी। सूचना पाते ही राजा मांधाता अपने सभासद, प्रधानमंत्रियों सभी के साथ उठकर महर्षि के स्वागत के लिए, उनको लेने के लिए द्वार पर पहुंचते हैं और उन्हें लाकर सुंदर आसन पर विराजमान करते हैं। राजा मांधाता वशिष्ठ जी को आसन पर बैठाकर करवध करके बोलते हैं कि हे प्रभु, हे ऋषिवर, मेरे लिए क्या आज्ञा है। वशिष्ठ जी बोले कि राजन, मैं घूमते घूमते आपकी ओर चला आया हूं और आपको देखकर परम हर्ष हो रहा है। कृपया पहले आप बताएं कि आप सब लोग कुशल तो हैं। मांधाता बोले कि महर्षि, आपकी कृपा से सब कुशल है, परंतु प्रभु, अगर आप पूछ ही रहे हैं और आपका यहां आगमन हो ही गया है,
तो हमारे ऊपर एक कृपा दृष्टि कीजिए। महर्षि वशिष्ठ जी ने पूछा कि पूछो क्या कहना चाहते हो, बताओ। तो राजा मानधाता ने कहा कि हे प्रभु, कोई ऐसा व्रत कहिए कि जिसके करने मात्र से पापों को शांत किया जा सके और मनुष्य स्वर्ग की प्राप्ति हो। महर्षि ने कहा कि राजन, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। मुझे एक बहुत ही पुण्य को देने वाला तथा स्वर्ग और मृत्यु लोक में एक दुर्लभ व्रत है जो स्मरण हो रहा है, मैं आप लोगों को सुनाता हूं। आप लोग सभी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। यह जो व्रत है ये महापुण्य को देने वाला है और ये बुधवार का व्रत है। अगर मनुष्य भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर बुधवार का व्रत करता है तो इस लोक में सभी प्रकार के सुखों को भोगता हुआ और अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। महाराजा मानधाता बोले कि बुधवार के इस व्रत के करने का क्या फल मिलता है, इस व्रत के करने की क्या विधि है और इस व्रत में किस देवता का पूजन किया जाता है, अनुष्ठान किया जाता है और सबसे पहले पृथ्वी पर इस व्रत को किसने किया है। तो कृपा करके ये विस्तार पूर्वक बताने का हमें कष्ट कीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, मैं इस बुधवार के व्रत के विषय में और इसके फल को संक्षेप में बताने का प्रयास करता हूं, संक्षेप में इसका वर्णन करता हूं। वैसे तो इस व्रत के फल को कहने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी में भी इतनी सामर्थ्य नहीं है। यह व्रत दुख और शोक का नाश करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला तथा समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। जो मनुष्य जिस कामना को लेकर इस व्रत को करता है उसकी वही कामना पूर्ण होती है तथा समस्त पापों का नाश होकर उत्तम गति की प्राप्ति होती है। अंत में श्री हरि के लोक की प्राप्ति होती है। ये सुनकर राजा मानधाता ने ऋषिवर से पूछा कि हे महर्षि, इस व्रत की विधि क्या है, कृपया वो भी बताने का कष्ट करें। महर्षि वशिष्ठ बोले कि राजन सुनो, मैं इस व्रत की विधि बताता हूं। मनुष्य भक्ति व श्रद्धा से बुधवार के दिन व्रत रखे, प्रातःकाल नदी, पोखर या अपने घर पर स्नान आदि करके नवीन कलश में जल भरकर लावे। किसी पवित्र स्थान पर कमल का आकार बनाकर उसके मध्य में उस कलश को स्थापित करो और श्वेत चावलों से उसका पूजन करें। और यदि संभव हो तो भगवान बुद्ध की स्वर्ण की मूर्ति या कांस्य की या अन्य मूर्ति को स्थापित कर उससे उस कलश के ऊपर रख दे। मूर्ति को 2 सफेद वस्त्र धारण करावे, गंध पुष्पादि से पूजन करे, यज्ञोपवीत चढ़ाएं, अशोक की छाल की बत्ती बनाकर दीप जलाएं, गुड़, दही, भात, खीर का भोग लगाएं तथा इन्हीं पदार्थों से ब्राह्मणों को भोजन भी कराएं। ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात प्रदक्षिणा करके बुद्ध देवता की प्रार्थना करें। इस प्रकार 7 बुधवार, मात्र 7 बुधवार व्रत करने से बुद्ध जनित संपूर्ण दोष दूर होकर सुख और शांति मिलती है और समृद्धि बढ़ती है। ये बुद्ध जनित जो दोष हैं उनका निवारण कैसा होगा, हम कथा के अंत में भी आपको बताएंगे। 27 बुधवार व्रत करने से पूर्व जन्मों में किए हुए पापों का नाश होकर स्वर्ग में प्राप्ति होती है। इसके बाद महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, सबसे पहले पृथ्वी पर इस व्रत को किसने किया है, मैं आपको उस कथा को विस्तार से बताता हूं, सो ध्यान से सुनिएगा।
पूर्व काल की बात है कि एक मिथिलापुरी में एक राजा राज्य करता था, उसका नाम था निमि। उसके शत्रुओं ने परस्पर मिलकर, सभी लोगों ने मिलकर मिथिलापुरी पर चढ़ाई कर दी। बहुत ही भयंकर संग्राम हुआ। इस संग्राम में महाराजा निमि मारे गए तथा उनके राज्य को शत्रुओं ने अपने अधीन कर लिया। महाराजा निमि की धर्मपत्नी का नाम था उर्मिला और उसके एक लड़का और एक लड़की थे। वे अभी छोटे छोटे थे। जब रानी को महाराजा की मृत्यु का समाचार मिला तो उस समाचार को सुनकर वो बहुत दुखी हुई। उसने विचार किया कि अगर मैं यहां राजमहल में रहूंगी तो राजा के शत्रु मुझे पकड़ लेंगे और मुझे राजकुमार व राजकुमारी को भी अवश्य ही वो मार देंगे। इससे तो अच्छा हो कि मैं इस राज और राजमहल को छोड़कर कहीं चली जाऊं। रानी ने ऐसा विचार करके अपने पुत्र और पुत्री को लेकर राजमहल के गुप्त द्वार से बाहर निकलकर जंगल में चली गई। रानी उर्मिला अपने पुत्र और पुत्री को लेकर अन्य वस्त्र की चिंता करती हुई चारों ओर विचरण करने लगी। भगवान की कृपा से उसे जो कुछ फल फूल आदि मिल जाता था उसी से ही वह अपने और अपने बच्चों का भरण पोषण करती थी। पेट की भूख को शांत कर लेती थी तथा अपने पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करते हुए जंगल में जहां कहीं भी स्थान मिल जाता वहीं रात्रि का शयन हो जाता था और फिर प्रातःकाल उठकर चल देती थी। इस प्रकार रानी अन्न वस्त्र की चिंता में घूमती हुई उज्जैनी नगरी में जा पहुंची और वहां पर एक ब्राह्मण के यहाँ उसने कूटने पीसने के काम की नियुक्ति को लेकर कार्य करना शुरू कर दिया और उसी से अपने पुत्र पुत्री का पालन करने लगी। समय बीतता गया, वर्षों बीत गए और रानी का देहांत हो गया। दोनों बच्चों की जिम्मेदारियां उन ब्राह्मण देवता पर आ गई। एक दिन वो बैठे हुए ब्राह्मण उस बच्चे का हाथ देख रहे थे तो ब्राह्मण ने इस बालक के शरीर के चिन्ह तथा हस्तरेखा देखकर एक अनुमान लगाया कि यह राजपुत्र है, जो उसकी रेखाएं बता रही थी और ये एक न एक दिन निश्चित ही जो है राजा अवश्य बनेगा। परंतु इसका जो भाग्य है वो अभी सोया हुआ लग रहा है, वो इसका साथ नहीं दे रहा है। ब्राह्मण ने उस राजकुमार को बुद्ध देव के व्रत करने की सलाह दी। कहा कि बुद्ध देव के व्रत करो। राजकुमार और राजकुमारी क्योंकि दोनों ब्राह्मण देवता के यहीं रहते थे, उन्हीं के ऊपर आश्रित थे और एक स्नेह और विश्वास भी करते थे उसके ऊपर। तो राजकुमार ने ब्राह्मण देव की बात को मानते हुए श्रद्धा और भक्ति भाव पूर्वक बुधवार का व्रत करना आरंभ कर दिया। और व्रत का प्रभाव देखिए कि बुद्ध देव ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया और उसके पुराने राज्य मिथिला नगरी जो थी, उसके जो पिताजी का जो राज्य था, मिथिला नगरी की प्रजा ने विद्रोह कर दिया अपने राज्य में और उन्होंने उस वर्तमान राजा को मृत्यु के घाट उतार दिया, मार डाला। और इस राजकुमार के जो पिता के जो पूर्व मंत्री थे, उनके हाथ में जब राज आया तो उन्होंने नियुक्ति के लिए कहा कि रानी और राजकुमार को ढूंढ के लाया जाए। उन्होंने महारानी जी को और राजकुमार को तलाश करने के लिए आदेश दिया कि इस राज सिंहासन पर अब वही बैठेंगे, इतने राज सिंहासन रिक्त रहेगा। मंत्री जी ने अनेक दूतों को राजपुत्र राजकन्या की तलाश में भेजा। दूत विचरण करते करते उज्जैनी नगरी पहुंच गए और दूतों ने वहां पर राजकुमार और राजकुमारी को तलाश कर लिया और उन्हें महारानी की मृत्यु की सूचना भी प्राप्त हुई। दूत राजकुमार और राजकुमारी को लेकर मिथिला नगरी में वापस पहुंचे।
जिन्हें देखकर मिथिला नगरी की प्रजा और मंत्री सभी अपने राजकुमार को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। मंत्रियों ने राजकुमार को सिंहासन पर बैठाया आदर के साथ और बहुत खुशियां मनाई। पूरा नगर सजाया गया, हर्ष और उल्लास से जगमगा गया पूरा नगर। खुशियां ही खुशियां चारों तरफ नजर आ रही थी। राजकुमार को अपना राज्य वापस मिल गया तो उसने उज्जैनी के उन्हीं ब्राह्मण देवता को बुलाकर उनको राजगुरु का पद उन्हें दिया। राजकुमार ने राजगुरु की पदवी पर उन ब्राह्मण को नियुक्त कर दिया और राजकुमार ने अपनी बहन जो राजकुमारी थी श्यामला, उसका विवाह धर्मराज के साथ कर दिया तथा दहेज में काफी धन दिया। श्यामला धर्मराज को पति के रूप में पाकर बहुत प्रसन्न थी। वह सभी प्रकार से धर्मराज को प्रसन्न रखना चाहती थी, उनकी सेवा करती थी कि जिससे वो प्रसन्न रहें। धर्मराज भी श्यामला से बहुत स्नेह करते थे और बहुत संतुष्ट थे। घर का सभी कामकाज उन्होंने श्यामला को ही सौंप दिया था। धर्मराज के घर में 7 कोठे थे। ये 7 कोठे कीलों से अच्छी तरह से बंद किए हुए थे और धर्मराज ने विशेषकर श्यामला को इस बात को कहा था कि वो इन 7 कोठों को किसी भी कीमत पर ना खोले। श्यामला अपने घर के सभी कार्य भली प्रकार से करती थी, परंतु इन कोठों को नहीं खोलती थी। और इसी प्रकार से उन दोनों का आपस में स्नेह के साथ काफी समय व्यतीत हो गया। एक बार की बात है कि धर्मराज को किसी आवश्यक कार्य के लिए बाहर जाना था। श्यामला ने विचार किया कि पति देव ने सभी कार्यों करने के लिए मुझे स्वतंत्र किया हुआ है, स्वतंत्रता दे रखी है, परंतु न जाने इन 7 कोठों के लिए मुझे क्यों मना किया हुआ है, क्यों वो मुझे इन 7 कोठों को खोलने के लिए आज्ञा नहीं देते हैं। इस कौतूहलवश श्यामला देवी ने धर्मराज की अनुपस्थिति में एक कोठे की कील निकाल दी और खोलकर देखा। उसमें श्यामला देवी ने अपनी माता को यमराज के भयंकर दूतों द्वारा गर्म तेल से भरे हुए कढ़ाई में डालते हुए देखा। इस दृश्य को देखकर श्यामला बहुत दुखी हुई और उसने अपने मन में एक आतंक सा बैठा लिया, एक डर पैदा हो गया। उसने फिर दूसरे कोठे को खोलकर देखा। वहां उसने अपनी माता को कोल्हू से पिलते हुए देखा। अब श्यामला और भी दुखी हुई। उसको लगा कि हो सकता है कि तीसरा कोठा खोलूं तो कुछ अच्छा देखने को मिले। ये सोचकर उसने तीसरा कोठे को भी खोलकर देखा तो उसने अपनी माता को बड़े बड़े हाथियों द्वारा रोनते हुए देखा। फिर उसने चौथा कोठा खोला तो देखा कि उसमें भयंकर कुत्ते उसकी मां को काट काट कर नोच कर खा रहे हैं। अब डर और भय उसमें समा चुका था, लेकिन 5वें कोठे को खोलना चाहती थी। तो उसने 5वें कोठे को खोलकर देखा तो श्यामला की मां कंठ से पकड़ी जाकर निचोड़ी जा रही थी। श्यामला ने 6ठे कोठे को खोलकर देखा, यहां उसकी माता काठ के समान छीली जा रही थी। और 7वें कोठे को जब उसने देखा तो उसकी माता के ऊपर बड़ी बड़ी शिलाएं फेंकी जा रही थी। इन सब को देखकर श्यामला को बहुत ही दुख हुआ, बहुत परेशान हुई। वो अपनी माता के दुखों को देखकर श्यामला अत्यंत शोकग्रस्त हो गई। धर्मराज जब लौट कर आए तो उन्होंने श्यामला की ऐसी दीन दशा देखी तो उन्होंने पूछा कि क्या तुमने कोठों को खोलकर देखा है? श्यामला के हाँ कहने पर धर्मराज ने कहा कि मैंने तुम्हें मना किया था कि उन 7 कोठों को खोलकर मत देखना। श्यामला ने अपने सिर को धर्मराज के चरणों में रख दिया और प्रार्थना करने लगी कि हे नगेंद्र, हे स्वामी, हे प्राणनाथ,
मेरी माता से ऐसा कौन सा पाप हो गया था जिसके कारण वो इस प्रकार के नरक की यातना सहन कर रही है। धर्मराज बोले कि श्यामला, तुम्हारी माता ने तुम्हारे और तुम्हारे भाई के स्नेह के वशीभूत होकर एक दिन ब्राह्मण के 7 गेहूं के दाने चुरा लिए थे। प्रथम तो चोरी ही महापाप है, इस पर भी ब्राह्मण के अन्न की चोरी, जिसके करने से 7 कुल दग्ध होते हैं। इसी से तुम्हारी मां 7 प्रकार के नरक भोग रही है। श्यामला हाथ जोड़कर बोली, हे नाथ, कोई ऐसा उपाय बताएं जिसके करने से मेरी मां इन कष्टों से मुक्ति पाए, उसका उद्धार हो जाए। कोई ऐसा उपाय बताइए, वह इन कष्टों को ना भोगे। मैं अपनी माता के कष्टों को नहीं देख सकती। कुछ कीजिए आप, हे नाथ, आप कुछ कीजिए। धर्मराज बोले कि हे देवी, पूर्व जन्म में तुम ब्राह्मणी थी। उस जन्म में तुमने बुधवार का व्रत किया था तथा अपनी सखियों से भी बुधवार का व्रत करवाया था। इस जन्म में भी तुम बुधवार का व्रत कर रही हो। इस व्रत के प्रभाव से ही समस्त सुख आपको प्राप्त है। अब तुम सत्य प्रतिज्ञा करके अपने इस जन्म के बुधवार के व्रत के पुण्यों को मेरे सम्मुख माता को दे दो। ऐसा करने से तुम्हारी माता के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और उन्हें उत्तम सुख की प्राप्ति हो। धर्मराज के वचन सुनकर श्यामला ने ऐसा ही किया और उधर श्यामला के पुत्र जब उसकी माता को मिले तो उनके मिलते ही श्यामला की मां उर्मिला पीड़ा से मुक्त होकर दिव्य शरीर धारण करके स्वर्ग में चली गई। भगवान विष्णु के दूत विमान लेकर उसे लेने के लिए आए। इस दृश्य को देखकर श्यामला ने बहुत ही आनंदित होकर धर्मराज का धन्यवाद किया। भगवान बुद्ध देव का बारंबार सत्कार किया, उनको नमन किया और विचार किया कि मैं आगे भी निरंतर बुद्ध देव के व्रत करती रहूंगी। जब महाराजा मानधाता ने महर्षि वशिष्ठ जी से इस कथा को सुना तो उन्हें अपार सुख की प्राप्ति हुई। वो बहुत आनंदित हुए कि किस प्रकार से श्यामला ने बुधवार के व्रतों के द्वारा अपने पुण्य अपनी माता को देकर अपनी माता के कष्टों का निवारण करा लिया। अर्थात बुधवार का व्रत आपके स्वयं के कष्टों का निवारण तो करता ही है, और यदि आप चाहें तो आप इससे अपने किसी प्रियजन के कष्टों का निवारण भी करवा सकते हैं। वशिष्ठ जी की बहुत प्रकार से सेवा की उन्होंने। मानधाता ने हर प्रकार से पूजा अर्चना कर वशिष्ठ जी का सादर सत्कार किया तथा बुधवार का व्रत कर इस लोक में अनेक प्रकार के सुख भोग कर अंत में दुर्लभ मोक्ष की प्राप्ति की। बोले बुद्धदेव भगवान की जय। भक्तों, इस प्रकार यहां बुधवार की व्रत कथा समाप्त होती है। भक्तों, ये तो हुई बुधवार की व्रत कथा। अब इसके उद्यापन को बताते हैं आपको। बुध ग्रह की जो बड़ी दशाएं होती हैं, अन्य किसी प्रकार के प्रयोजन की आपूर्ति हेतु तो अवश्य ही ये बुधवार के इस बुद्ध देवता जी के निमित्त व्रत करना ही चाहिए। सामान्य काल में भी इस व्रत को विभिन्न कामनाओं को पूर्ण करने वाली इस कथा को सुनना चाहिए। इसकी आपूर्ति करने वाला और मोक्ष प्रदायक जो व्रत माना गया है उसे करना चाहिए। प्रत्येक स्त्री और पुरुष और विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष कम से कम लगातार 7 बुधवारों को यह व्रत करना ही चाहिए। बुद्ध देवता इतने कृपालु हैं कि 7 अथवा 27
बुधवारों को व्रत करने से ही साधक की सभी मनोकामनाएं वो पूर्ण कर देते हैं, उनकी पूर्ति हो जाती है। यदि कोई विशेष कामना हो अथवा बुध की ग्रह दशा खराब चल रही हो, तब 128 बुधवार तक भी यह व्रत किया जा सकता है। यद्यपि किसी भी मास के किसी भी बुधवार से इस व्रत को आप आरंभ कर सकते हैं, इसकी शुरुआत कर सकते हैं, परंतु विशाखा नक्षत्र युक्त बुधवार से अगर व्रत आरंभ करना हो तो वो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, वो सर्वश्रेष्ठ रहेगा। शास्त्रीय विधान के अनुसार व्रत आरंभ करने के एक दिन पूर्व अर्थात मंगलवार को सायंकाल स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात तारों को साक्षी मानकर भगवान बुद्ध देव का ध्यान करते हुए और व्रत की दीक्षा लेनी चाहिए। इस समय व्रत के प्रयोजन और कितने दिन व्रत करना है इसका भी मन में निश्चय कर लेना चाहिए। शास्त्रीय विधान तो बुद्ध देव की सोने की प्रतिमा बनाकर उसे कांसे के कटोरे में रखकर षोडशोपचार पूजन करने की कहता है, परंतु इसके अभाव में आप बुद्ध देव की सामान्य प्रतिमा अथवा इस पुस्तक में छपे हुए चित्र का भी पूजन कर सकते हैं, जो हम आप लोगों को दृश्य के अंदर इसका चित्र दिखाएंगे भगवान बुद्ध देव का, आप उसको करके भी कर सकते हैं। व्रत वाले दिन प्रातःकाल स्नान आदि करने के पश्चात पितरों के निमित्त तर्पण और देवताओं के निमित्त जलांजलियां देने का शास्त्रीय विधान है। स्नान करने के पश्चात पूजा स्थल को स्वच्छ एवं पवित्र करने के बाद वहां सफेद चावल से अष्टदल कमल बनाकर उस पर जल से भरा हुआ घड़ा अथवा लोटा रखें। जल के इस पात्र पर कांसे का कटोरा रखकर एक कटोरे में बुद्ध देवता की प्रतिमा रखकर उसे 2 सफेद वस्त्रों से सजाएं, 2 सफेद वस्त्र उन्हें अर्पित करें। बुधवार को चंदन, चावल, धूप, दीप, पुष्प आदि से पूजा करके गुड़, दही और भात का भोग लगाने का विधान है। वैसे अधिकांश व्यक्ति तो मन में बुद्ध देवता का ध्यान करके और कहानी पढ़ सुनकर ही पूजा की इतिश्री कर लेते हैं। यदि आप भी चाहें तो हमारी इस कथा को सुनकर बुद्ध देव का व्रत करके उसकी कथा सुन सकते हैं। निश्चय ही आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होंगी। तो बोलिए बुद्ध देव भगवान की जय।